अब हम चलते हैं जयपुर की जानिब और मैं चाहती हूँ अब एक शायरा को आवाज़ दूँ। देखिए, एक शायरा ने कहा कि वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरी हर जाए की, लेकिन बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाए की। लेकिन एक शायरा ने आज की कहा कि चलने का हौसला नहीं रुकना मुहाल कर दिया, इश्क के इस सफ़र ने तो मुझको निढाल कर दिया। तो इस इश्क के सफ़र ने कम से कम किसी शायरा को निढाल नहीं किया, क्योंकि वो रवा दवा है, उनका सफ़र जारी व सारी है। मैं बड़ी मोहब्बत से आवाज़ दे रही हूँ डॉक्टर शाइस्ता मैजबी को कि वो अपने कलाम से नवाजें। नवाबों का शहर, हमारे उस्ताद का शहर, और उस्ताद के सामने पढ़ना और नवाबों के शहर में के जो अदीबों का आलिमों का शहर है, वहाँ पर पढ़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आप सभी की दुआएं चाहेंगे। और एक शेर अभी हुआ था कि हे नवाबों का शहर टोंक सुनो, हे नवाबों का शहर टोंक सुनो, इसमें सब खानदानी बसते हैं, क्या इसमें सब खानदानी बसते हैं। मुंतजिर हूँ मैं उसके मैसेज की, मुंतजिर हूँ मैं उसके मैसेज की, उसका मैसेज सुकून वाला है। कुछ ऐसे मुनफरिद अशार के। जी जी। जलने वाले की देखिए फितरत, जलने वाले की देखिए फितरत, हम पर जलता है खाक होने को। और शेर देखें कि मसरूफ मुसलसल हूँ बहुत काम है मुझको, मसरूफ मुझसे बहुत काम है मुझको, ये कह के किसी और से मिलता रहा है वो, क्या कहने, ये कह के किसी और से मिलता रहा है वो। क्यों टोंक वालों, क्या जयपुर वालों से कोई लड़ाई है? कम से कम तो आप शेर सुन रहे हैं, तालियां तो बजाइए। क्या बात है, शुक्रिया। मसरूफ मुसलसल हूँ बहुत काम है मुझको, ये कह के किसी और से मिलता रहा है वो, और मुझ जैसी हजारों में ना लाखों में कहीं है। क्या बात है, मुझ जैसी हजारों में ना लाखों में कहीं है, ये बात हजारों से ही कहता रहा है वो। क्या कहने, वाह 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 वाह, हजारों से ही कहता रहा है वो। और चार मिसरे हो मुबारक बुलंदियां तुझको, वाह, हो मुबारक बुलंदियां तुझको, आसमां तू है और जमीन हूँ मैं, वाह। अपने अपने किरदार पर भरोसा है, अपने किरदार पर भरोसा है, क्योंकि शाइस्ता महजबीन हूँ मैं। वाह वाह, क्योंकि शाइस्ता बहुत खूबसूरत आपने इस्तेमाल किया है अपने नाम का। वाह वाह वाह। खुदा को इनके सारी खाक सारी अच्छी लगती है, बहुत खूब। खुदा को इनके सारी खाक सारी अच्छी लगती है, कलंदर जिंदा रहते हैं तवंगर टूट जाते हैं। वाह वाह वाह, कलंदर जिंदा रहते हैं तवंगर टूट जाते हैं, और हम अपने दुश्मनों के सामने तो हंस दिए लेकिन, वाह, हम अपने दुश्मनों के सामने तो हंस दिए लेकिन, तेरे आगे न जाने क्यों बिखर कर टूट जाते हैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब। तेरे आगे न जाने क्यों बिखर कर टूट जाते हैं। और चंद अशार तरन्नुम से और फिर ज़हमती तमाम, दो चार अशार के। जहां सच को समझने में जरा सी देर लगती है, जहां सच को समझने में जरा सी देर लगती है, वहीं पर तो खसारे में जरा सी देर लगती है। वाह वाह वाह, अभी है तख्त पे फाइज, जरा अंजाम से डरना। शेर सुनिएगा कि अभी है तख्त पे फाइज, जरा अंजाम से डरना, कि तख्त को पलटने में जरा सी देर लगती है, कि तख्त को पलटने में जरा सी देर लगती है। लहू से सींचा जाता है चमन तब फूल खिलते हैं,
लहू से सींचा जाता है चमन तब फूल खिलते हैं, मगर इनको मसले में जरा सी देर लगती है। अभी खामोश है लेकिन यकीनन शोर भी होगा, अभी खामोश है लेकिन यकीनन शोर भी होगा, मनाजिर को बदलने में जरा सी देर लगती है। और आखिरी शेर, कभी मगरूर मत होना नशे में कामयाबी के। क्या बात है, वाह 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 वाह। कभी मगरूर मत होना नशे में कामयाबी के, बुलंदी से उतरने में जरा सी देर। अच्छा शेर है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और अय्यूब बिस्मिली को मैं आवाज दे रही हूँ कि वो तशरीफ लाएं। बराह रास्त 4 मिसरों से अपनी बात रखता हूँ कि वो सरापा नूर थे खुद और उस पर आईना। क्या बात है, वो सरापा नूर थे खुद और उस पर आईना, देखता ही रह गया फिर हैरान होकर आईना। वाह। और रूबरू वो आईने के आए तो ऐसा लगा, रूबरू वो आईने के आए तो ऐसा लगा, आईना दर आईना दर आईना दर आईना। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या अच्छा पढ़ा है, वाह वाह वाह। रूबरू वो आईने के, रूबरू वो आईने के आए तो ऐसा लगा, आईना दर आईना दर आईना दर आईना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक मतला और 2 शेर और बहुत जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, वक्त 5 मिनट है मेरे पास। मतला अर्ज करता हूँ कि कमाले जब्त की होगी बयां तफसीर कागज पर, कमाले जब्त की होगी बयां तफसीर कागज पर, रकम कर दूंगा ऐसी दिल नशी तहरीर कागज पर। वाह वाह। रकम कर दूंगा ऐसी दिल नशी तहरीर कागज पर, और मुसव्विर ने लहू अपना निचोड़ा है बहुत इसमें, मुसव्विर ने लहू अपना निचोड़ा है बहुत इसमें, तकल्लुम कर रही है अब तेरी तस्वीर कागज पर। क्या अच्छा, वाह। मुसव्विर ने लहू अपना निचोड़ा है बहुत इसमें, तकल्लुम कर रही है अब तेरी तस्वीर कागज पर, और वो जिसने उम्र भर देखा नहीं है जंग का मैदान, वो जिसने उम्र भर देखा नहीं है जंग का मैदान, बहुत खुश है बनाकर वो भी एक शमशीर कागज पर, बहुत खुश है बनाकर वो भी एक शमशीर कागज पर। बहुत शुक्रिया। और मतला और 2 शेर देखिए, अर्ज करता हूँ कि जहां पे सबके जमीरों ने खुदकुशी कर ली, जहां पे सबके जमीरों ने खुदकुशी कर ली, वहां पे मेरी दलीलों ने खुदकुशी कर ली, वहां पे मेरी दलीलों ने, बहुत शुक्रिया, वहां पे मेरी दलीलों ने खुदकुशी कर ली। और मिर्जा साहब शेर खास तौर से कि तुम्हारे लहजे में तलखी किताब ला ना सके, तुम्हारे लहजे में तलखी किताब ला न सके, जुबान पे आते ही लफ्जों ने खुदकुशी कर ली। तुम्हारे लहजे में, बहुत शुक्रिया, तुम्हारे लहजे में तलखी किताब ला न सके, जुबान पे आते ही लफ्जों ने खुदकुशी कर ली। और हुआ है जब्त पे भारी जब अपने गम का बोझ, क्या हुआ है जब्त पे भारी जब अपने गम का बोझ, निकल के आंख से अश्कों ने खुदकुशी कर ली, निकल के आंख से अश्कों ने खुदकुशी कर ली। बहुत शुक्रिया। और एक मतलब 2 शेर अर्ज करता हूँ कि कर दिया उसने अदा अपनी तबाही का खिराज, क्या कहने, कर दिया उसने अदा अपनी तबाही का खिराज, फिर भी मजदूर के सर पर है हवेली का खिराज, क्या बात, फिर भी मजदूर के सर पर है हवेली का खिराज। और मांद पड़ जाएगा एक रोज तकब्बुर का चराग, मांद पड़ जाएगा एक रोज तकब्बुर का चराग, उम्र ढलती हुई मांगेगी जवानी का खिराज, उम्र मांद पड़ जाएगा एक रोज
तकब्बुर का चराग, उम्र ढलती हुई मांगेगी जवानी का खिराज, और हमने अल्फाज का मफहूम भटकने न दिया। वाह हमने अल्फाज का मफहूम भटकने न दिया, इतनी शिद्दत से चुकाया है मानी का खिराज, वाह इतनी शिद्दत से चुकाया है मानी का खिराज। और ये आखिरी शेर इस सिलसिले से के सुर्खिए रंगे हिना पर बड़ी खुश है दुल्हन, क्या सुर्खिए रंगे हिना पर बड़ी खुश है दुल्हन, उसको मालूम नहीं है अभी मेहंदी का खिराज, उसको मालूम नहीं है क्या अभी सच्चाई है, मेहंदी का वाकई खिराज। बहुत सच्चाई, शुक्रिया वाह, आदिल वाह, साहब, बहुत शुक्रिया, क्या अच्छा पढ़ रहे हो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल से 2 मिनट मेरे हो रहे हैं, तो अर्ज करता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो मैं वैसे तो अभी असद अली असद साहब को आवाज़ दे रही हूँ कि वो तशरीफ लाएं और हुक्म चार मिसरे हाजिर करता हूँ बगैर किसी ताखीर तमहीद के कि वाबस्ता थे कभी जो मेरी जिंदगी के साथ, आदिल वाबस्ता थे कभी जो मेरी जिंदगी के साथ, अब पेश आ रहे हैं वही बेरुखी के साथ। वाबस्ता थे कभी जो मेरी जिंदगी के साथ, अब पेश आ रहे हैं वही बेरुखी के साथ। क्या कहने, वाह और फिर वाह वाह वाह, आसमां की आंख से वाह टपका है जो लहू, फिर आसमां की आंख से टपका है जो लहू, शायद जमी पे जुल्म हुआ फिर किसी के साथ। हाँ क्या अच्छा शेर, शायद वाह वाह वाह, जमी पे जुल्म। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बेहद अच्छा शुक्रिया। शेर था, आपने इंसाफ नहीं किया, बहुत अच्छा बेहद शेर था शुक्रिया। वाकई में। जोरदार तालियां बजाइए इस शेर के लिए, बहुत अच्छा शेर, वाह वाह वाह। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। फिर आसमां की आंख से टपका है जो लहू, शायद जमी पे जुल्म हुआ फिर किसी के साथ। और 4 मिसरे और मुलाजा करें कि हमारी जो साझा संस्कृति है, गंगा जमनी तहजीब है, उसके मद्देनजर कि एक तरफ गीता यहाँ है, एक तरफ कुरान है, एक तरफ गीता यहाँ है, एक तरफ कुरान है, और असल में तहजीब ये हिंदुस्तान की जान है। क्या कहने, वाह असल वाह में वाह, तहजीब ये हिंदुस्तान की जान है, और जो भी आया हो गया इसका हमेशा के लिए। वाह, जो भी आया हो गया इसका हमेशा के लिए। इस वतन की खाक को ये देख लो वरदान है, क्या बात है, वाह इस वाह वतन वाह, की खाक को ये देख लो वरदान है। 2-3 शेर एक गजल के, उसके बाद मतलब अर्ज करता हूं कि मेरे ख्वाबों में आता है कभी कोई, मेरे ख्वाबों में आता है कभी कोई, मेरे ख्वाबों में आता है कभी कोई, यूं यादें छोड़ जाता है कभी कोई, यूं यादें छोड़ जाता है कभी कोई। और एक शेर और, खुदा का शुक्र है कि शोहरतें बढ़ती ही जाती हैं, कम पड़ेगा, कम। खुदा का शुक्र है कि शोहरतें बढ़ती ही जाती हैं, तभी तो तिल मिलाता है कभी कोई, क्या कहने, वाह वाह, तभी तो तिल मिलाता है
कभी कोई और उर्दू के हवाले से आखिरी शेर, उर्दू के हवाले से आखिरी शेर। अदब मैं सीखना चाहूं तो ऐ उर्दू जमाने में, वाह, अदब मैं सीखना चाहूं तो ऐ उर्दू जमाने में, पता तेरा बताता है कभी कोई। वाह वाह वाह, बहुत खूब, वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मैं आवाज दे रही हूँ आपके महबूब शायर, बल्कि पूरी दुनिया के महबूब शायर, एक ऐसा शायर जिसके तरन्नुम ने यकीन जानिए हम सबको मसूर कर रखा है। बहुत ही मोहब्बत से इकबाल अशर साहब को मैं आवाज़ दे रही हूँ इस शेर के साथ। ये मेरे बड़े दिल का शेर है जो मैं उनके लिए पढ़ रही हूँ कि ये तो मुमकिन नहीं चुपचाप फना हो जाऊं, ये तो मुमकिन नहीं चुपचाप फना हो जाऊं, मैं तो सन्नाटा हूँ बिखरूं तो सदा हो जाऊं, मैं तो सन्नाटा हूँ बिखरूं तो सदा हो जाऊं। इकबाल अशर साहब। 11 बजे मैं शुक्रगुजार हूँ मुअज़्ज़म अली साहब और हुसैन रज़ा साहब का कि एक मरतबा फिर इस अजीम सरजमीन के सुखन फ़हम सामीन से मुखातिब होने का मौका दिया। सलीमुद्दीन ख़ान साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आती रहती हैं टोंक में, मुझे आदत है बहुत। तो पिछले दो तीन बरस से बहरहाल बड़ी जद्दोजहद से ये सब लोग मुशायरा कर रहे थे। हामिद अली ख़ान साहब और जुनैद असलम साहब और हमारे यूनुस ख़ान साहब जो हमारे चेयरमैन हैं। तो इस मरतबा उर्दू एकेडमी ने इनका काम ज़रा आसान कर दिया और उसमें निज़ामुद्दीन साहब ने भी अहम किरदार अदा किया। बहरहाल वक्त की तंगी है, वो उसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने मछली का शिकार किया था सुबह। हमारा कोई इसमें कसूर नहीं है। तो बहरहाल अब ऐसे शायर आए हुए हैं जैसे शकील आज़मी हैं, तो उन्हें वक्त मिलना चाहिए और हमारे कई अहम शोरा हैं। तो मैं सिलसिला शुरू करता हूँ। एक दो शेर पढ़ता हूँ मैं, मुतफर्रिक समाअत फरमाएं। कहता हूँ कि हौसला रखो रात बीतेगी, हौसला रखो रात बीतेगी, देखना रोशनी ही जीतेगी। क्या बात है, हा, क्या अच्छा शेर इकबाल साहब, वाह वाह। हौसला रखो, फैसल सईदी साहब, हौसला रखो रात बीतेगी, देखना रोशनी ही जीतेगी। वाह वाह वाह। और एक और शेर पढ़ता हूँ इरशाद अजीज भाई। एक शेर है तन्हा, और जब बड़ी बेबसी का आलम था अभी कुछ रोज़ पहले, तो उस कैफियत में ये जब आलम इंसानियत ही बेबसी से दोचार थी, तो ये शेर हुआ था। कहता हूँ कि मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे बगैर। क्या बात है, हाँ। मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे बगैर, मुझे लगा कि ये आंसू दुआ से बेहतर हैं। मुनीम साहब, मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे बगैर, मुझे लगा कि ये आंसू दुआ से बेहतर हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। और दो शेर अभी मैं और पढ़ता हूँ, ताज़ा शेर हैं। हमारे बड़े प्यारे दोस्त मुराद सईदी साहब के फर्जंद फ़हीमुद्दीन खान साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी एक मुशायरा करते हैं।
तो जो लोग भी यहाँ उर्दू का चिराग जलाते हैं मैं उन्हें सलाम करता हूँ। नाम तो बता दिया मैंने, फ़हीमुद्दीन खां। तो नाम लिख लीजिए ज़रा कुछ शायरों के, और आप डायरी लाए हैं ना, तो मुलाज़ा फरमाए। देखिए 2 शेर पढ़ता हूँ मैं, और ये जो फैसल सईदी साहब बैठे हैं ना, ये बिस्मिल सईदी साहब के खानदान के चश्मो चिराग हैं। क्या बात है, इस बात पर माशाअल्लाह। शायरों को तालियां बजानी चाहिए। वाह 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 वाह। बड़ा नाम बिस्मिल सईदी। तो बहरहाल 2 शेर ताज़ा हैं, पढ़ता हूँ, और बड़ी संजीदा कैफियत के हैं। अर्ज करता हूँ कि ये दिल में कौन से सदमे ने घर बनाया है, ये दिल में कौन से सदमे ने घर ये दिल बनाया है? में कौन से सदमे ने घर बनाया है, लतीफ़े सुन के भी मुझको हंसी नहीं आती। हा, क्या बात है। ये दिल में कौन से सदमे ने घर बनाया है, ये दिल में कौन से सदमे ने घर बनाया है, लतीफ़े सुन के भी मुझको हंसी नहीं आती। और ये शेर अपनी कौम की नजर करता हूँ। लतीफ़े सुन के भी, हाँ फैसल सईदी साहब आइए, ये देखिए, ये जियारत कीजिए, बिस्मिल साहब के पोते हैं ये। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इस्तकबाल है आपका। हम सब शायर आपका इस्तकबाल, दिल से इस्तकबाल करते हैं। अच्छा, तो मैं पढ़ रहा था, बहुत बहुत अच्छे। न जाने कौन से सदमे ने घर ये बनाया। नहीं यार, ये तो बहर से खारिज होने लगा। आ- हाँ, और आज बड़ा सैलाब सा आया हुआ है बेबहर शेरों का। ये दिल में कौन से सदमे ने घर बनाया है, ये दिल में, भाई साहब सलाम करता हूँ आपको। ये दिल में कौन से सदमे ने घर बनाया है, लतीफ़े सुन के भी मुझको हंसी नहीं आती। क्या बात है। नहीं है तेरी चमक में कोई कमी सूरज, वाह। नहीं है तेरी चमक में कोई कमी सूरज, नहीं है नहीं है तेरी चमक में कोई कमी सूरज, मैं खुद वहां हूं जहां रोशनी नहीं आती। वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। नहीं है तेरी चमक में कोई कमी सूरज, मैं खुद वहां हूं जहां रोशनी नहीं आती। बहुत शुक्रिया। और 2-4 शेर और सुन लीजिए। हाँ, तरन्नुम से गज़ल आखिर में, ठीक है, वक्त जरा सा कम है, तो 2-3 शेर सुनाता हूँ गज़ल के। कहता हूँ कि भाई यार, ये कैसे हंसने वाले लोग बैठे हैं बीच में, और किस बात पे हंसते हैं आप, ये नहीं समझ में आता। मतलब जब उनको कुछ याद नहीं आ गया होता, जब आपने चलिए कहा था कि यहाँ पर आप लोगों ने, आपके नवाब साहब ने यहाँ पर ट्रेन के लिए पटरी नहीं बिछवाई, तरन्नुम रास्ते में है, हाँ, तो ये उस बात पे हंस रहे हैं शायद। अच्छा, बाय रोड आ रहा है जी तरन्नुम। जी। तो बहरहाल देखिए, अब एक और बात हो गई, सुनिए। जी पढ़िए पढ़िए। कहता हूँ कि पतझड़ की आहटों से न झुटलाया जाऊंगा, पतझड़ की आहटों से न झुटलाया जाऊंगा, मैं नगमाए बहार हूँ दोहराया जाऊंगा। हा हा हा। ये आपका शहर है, देखिए कैसे कैसे मखतूते रखे हुए हैं। क्या बात है। पतझड़ की आहटों से न झुटलाया जाऊंगा, मैं नगमाए बहार हूँ दोहराया जाऊंगा, इस शर्त पर ही मुझको बनाया गया है अब्र, इस शर्त पर ही मुझको बनाया गया है अब्र, तपती हुई जमीन पे बरसाया जाऊंगा। हा हा, वाह 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 वाह। इस शर्त पर ही मुझको बनाया गया है अब्र, तपती हुई जमीन पे बरसाया जाऊंगा, तपती हुई जमीन पे बरसाया जाऊंगा, खुश हूं कि इश्क नाम का एक रास्ता हूं मैं,
वाह 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 खुश हूँ कि इश्क नाम का एक रास्ता हूँ मैं, कुछ गम नहीं कि देर से अपनाया जाऊंगा। वाह 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 बहुत खूब, वाह वाह कुछ गम नहीं कि देर से अपनाया जाऊंगा। और कहता हूं कि एक शोर हूं, दबा के मुझे मुतमईन न हो। एक शोर हूं, दबा के मुझे मुतमईन न हो, मैं एक ना एक दिन तुझे सुनवाया जाऊंगा। एक शोर हूं, दबा के मुझे मुतमईन न हो, मैं एक ना एक दिन तुझे सुनवाया जाऊंगा। पत्थर बहुत बुलाएंगे अपनी तरफ मुझे। क्या कहने, ये हम मुसन्निफीन का किरदार है, शायरों का किरदार पेश कर रहा हूं। पत्थर बहुत बुलाएंगे अपनी तरफ मुझे, लेकिन मैं आईनों की तरफ पाया जाऊंगा। क्या बात है, वाह वाह। पत्थर बहुत बुलाएंगे अपनी तरफ मुझे, लेकिन मैं आईनों की तरफ पाया जाऊंगा। मुद्दत से पल रहा हूं तेरे ही जमीर में। वाह, मुद्दत से पल रहा हूं तेरे ही जमीर में। सच हूं तेरी जबान से बुलवाया जाऊं। आहा, बहुत खूब, वाह जड़ वाह। की आहटों से न झुटलाया जाऊं। क्या कहने, वाह वाह। मैं नगमाए बहार हूं, दोहराया जाऊंगा। आखिर में गजल तरन्नुम से पढ़ता हूं, देखिए। और ये गजल जो है इसमें भी कुछ तजुर्बा किया है मैंने, मुलाज़ा फरमाए। इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे, वाह। इसी बहाने इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे। मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे। वाह 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 वाह। मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे। कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी। क्या बात है। कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। एक ही काफिया इस्तेमाल किया है मैंने पूरी गजल में, यही तजुर्बा है कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। वाह वाह वाह। और ये शेर सुनाने आया था, बस ये समझ लीजिए मैं आपको, कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ। क्या बात है, क्या अच्छा मिसरा है, वाह 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 वाह। अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ। किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे। बहुत अच्छे इकबाल साहब, वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। बहुत नवाजी। क्या कहने, वाह 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 वाह। अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ। किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे। तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था। क्या बात है। तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था। तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे।
तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे। उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की। क्या बात है। उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की, वो कामयाब हुए जो उदास रहने लगे। बहुत शुक्रिया।